I can say you this one is a beautiful question. Welcome you all in my channel रामाकृष्ण मैथ्स। ये पार्ट सी का क्वेश्चन था, जो कि रियल एनालिसिस से था एंड ये जून में पूछा गया था 2024 में। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस वन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, दैट वन इज कन्फर्म दैट दिस वन इज नॉट दैट पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन मीन्स अल्टरनेटिंग kind of sequence. No, this one is our positive real numbers का sequence है। क्या बोल रहा है? bn को ऐसे डिफाइन करके रखा है, बी केयरफुल कि bn का डेफिनेशन नहीं है। ओके, नाउ बोल रहे which of the following statement are necessarily true? necessarily, if bn exists then an is bounded, an exists then bn is bounded। see, चूज क्यों ऐसा चूज कर रहा हूं ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी जाके पता चलेगा। ये मेरा एन सीक्वेंस है, एन इक्वल टू 1 to infinity ऐसा लिया। नाउ बी एन कैसा दिखेगा आप ही बताओ? ऊपर में एन हो जाएगा, नीचे कैसा दिखेगा? मैक्सिमम ऑफ 1 2 डॉट डॉट करके एन। तो इनमें से आप तो नेचुरल नंबर है तो एन बाई एन होगा, दैट इज 1। सो नाउ ये तो बी एन सीक्वेंस, तो बी एन सीक्वेंस मेरा कैसा दिख रहा है? बी एन सीक्वेंस मेरा दिख रहा है 1 से बनाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इक्वल टू 1। बट यू से दैट दिस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब n मेरा देखो बी एन जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, इक्वल टू 1 हो रहा है, बट n मेरा अनबाउंडेड है। इसका मतलब क्या? अनबाउंडेड। ओके, दिस वन इज और अनबाउंडेड, राइट? सो दिस वन मेरा गया, नेसेसरीली ट्रू बोला, दिस वन गया। देखो दिस वन ऑल्सो लिमिट इज 1, 1 ही तो है। सेम एग्जाम्पल यूजिंग दिस सेम एग्जाम्पल, दिस वन इज 1 बट दिस लिमिट ए एन एग्जिस्ट बट लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो एन कॉन्वर्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एन। फॉर एन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ना? लिखने से ज्यादा समझ में आ जाए तो उतना काफी है, राइट? तो मेरा सेकेंड ऑप्शन भी गया। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बी एन मेरा हाफ पे कन्वर्ट लिमिट करता तो दिस वन एग्जिस्ट। लेट्स ट्राई। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू 1, सॉरी हाफ, अभी हाफ आ गया। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जब वो बी एन को 1 पुट करना था तब क्यों? क्योंकि बी एन का डेफिनेशन अच्छे से देखो, ऊपर में ए एन है, नीचे मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू ए एन है। तो अभी हम हाफ नहीं कर पाएंगे, 1 था 1 ही रहेगा, 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1। ये जो 1 था ना उन्हीं के लिए एग्जाम्पल ढूंढा था, बेसिकली 2 के लिए ढूंढा था, 1 भी डिस्कार्ड हो गया, राइट? दैट इज द टेक्निक। एक्सेप्ट 1 फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी फाइनाइट रियल नंबर, रियल we can't able to find any particular डिस्कार्टिंग एग्जाम्पल। डिस्कार्ड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं, बस 1 को छोड़ के, 1 था क्योंकि बी एन का डेफिनेशन फिर से देखो, बी एन का डेफिनेशन आपको बोल रहा है बी एन ए एन बाई मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू डॉट डॉट करके ए एन। ड्यू टू दिस डेफिनेशन, दिस स्ट्रक्चर, वी कांट एबल टू चूज फॉर ओनली 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा तो उस केस के लिए हम लोग चूज कर सकते हैं, बाकी नहीं चूज कर सकते। तो नाउ हम क्या करेंगे, ये इंप्लाई क्या कर रहा है? बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम कोई एक मिलेगा नेचुरल नंबर सच दैट bn माइनस 1/2
लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। अब बताओ ये सही है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन माइनस हाफ, हाफ को इधर कर देंगे डायरेक्ट ना, 2 स्टेप करोगे तो ये आ जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। ना बी एन जो लिखा था, बी एन को हम ऐसे लिखेंगे एन बाय मैक्सिमम ऑफ A1 A2 AN, ऐसा लिखेंगे। बी एन को रिप्लेस कर दिया, बी एन का जो डेफिनेशन था, ठीक है ना। ना यहाँ से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 AN लेस देन 1/2 प्लस एप्सिलॉन इंटू मैक्सिमम ऑफ A1 A2 AN। ठीक है, चलेगा, ठीक है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते क्या, सो AN लेस देन दिस, AM लेस देन दिस मैक्सिमम ऑफ दिस, मतलब दिस इनइक्वालिटी को लिया, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट डॉट करके AM, क्योंकि हम AM लेके चल रहे हैं अभी। अच्छा, AM+1 को ऐसे लिख सकते क्या, 1/2 प्लस एप्सिलॉन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट डॉट करके AM कोमा AM+1। एंड देखो दिस वन को हम लोग बराबर इसके साथ बराबर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। सिमिलरली AM प्लस P लेस देन 1/2 प्लस एप्सिलॉन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट डॉट करके AN, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ यहाँ से फॉर ऑल P इन नेचुरल नंबर, सॉरी ठीक है ना, सॉरी कहाँ पे है, हाँ नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, नाउ इतना हो गया। नाउ क्या कर सकते हैं, नाउ यहाँ से ये नहीं बोल सकते क्या, सो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, सो नहीं, सिमिलरली यू कैन से, सिमिलरली का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और नहीं कर रहा है, तो सिमिलरली हम ऐसे कंक्लूजन दे सकते हैं क्या, A1 A2 डॉट डॉट करके AM लेस देन AM प्लस P लेस देन 1/2 प्लस एप्सिलॉन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट डॉट करके AM, ऐसा बोल सकते क्या, बोल सकते हैं। फॉर ऑल P इन N, यहाँ से बोल देंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इक्वल टू हाफ। AN भी तो वो डेफिनेशन फॉलो कर गया, तो इस यहाँ से AN के बारे में नहीं बोल सकते क्या, दिस वन इज होल्ड, दिस वन इज डन। सो मेरा क्वेश्चन में देखो, फिर से क्वेश्चन में देखो, तो जब हम लोग Bn को 1 छोड़ के, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn इक्वल टू L लिया था, L जो कि नॉट इक्वल टू 1 एनी फाइनाइट नंबर, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी An इक्वल टू L हो गया, जहाँ पे वो L नॉट इक्वल टू 1 को छोड़ के जब डेफिनेशन करते गया Bn को लिमिट करके, इफ देन दिस वन होल्ड, दिस वन वी फाइनली प्रूव ना, हाफ मान के चला था, जस्ट रिप्लेस हाफ बाय L, एनी L जो कि L नॉट इक्वल टू 1 है, L 1 छोड़ के किसी भी नंबर से, रियल नंबर, फाइनाइट रियल से रिप्लेस कर दो, तो Bn जो पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, An भी कन्वर्ज कर रहा है, बोला An एग्जिस्ट है,
एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये सही है। और देखो यहाँ पे एल का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तब बी एन का वैल्यू 0 लिया तो लिमिट ए एन का वैल्यू भी 0 बनेगा, तो 4 ऑप्शन सही है। तो इसीलिए मैं हाफ को एल से रिप्लेस करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ऑप्शन देखो जब एल का वैल्यू 1 नहीं है, कोई 0 है, तो तब एन भी 0 पे जाएगा। अभी तो प्रूव किया, अभी हम लोग हाफ लेके चला था, अभी कुछ भी एल से रिप्लेस कर दो, तो हमें क्या करना चाहिए था, जनरली एल लेके प्रूव करना चाहिए था। होप यू गॉट दिस सॉल्यूशन, एंड आपका आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। I hope this solution is very helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe. Thank you.